हड़प्पा सभ्यता के 2 खंडों को हम देख चुके हैं, जिसमें उसकी भूमिका और कालक्रम पर विचार किया गया है। इसका तीसरा खंड है विस्तार। विस्तार को 2 भागों में बांटा गया है, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पूर्व लगभग 40 स्थलों की खोज की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 1400 स्थलों की खोज की गई है। ये स्थल 3 महत्वपूर्ण देशों में प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थलों की प्राप्ति हुई है, मुंडिकाक और सोर्तखुई। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि कौन सा स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। उसमें मुंडिकाक और सोर्तखुई है। ये 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान से कितने स्थलों की खोज हुई है? 475 स्थल पाकिस्तान से खोजे गए हैं, जो इसके 3 प्रांतों से खोजे गए हैं, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। भारत में 925 स्थलों की खोज हुई है, जो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से मिले हैं। इन्हीं 7 राज्यों से भारत के में 925 हड़प्पी स्थलों की खोज हुई है। वर्तमान में लगभग 1400 स्थल मिले हैं। भारत में सर्वाधिक हड़प्पी स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल गुजरात प्रांत से प्राप्त हुए हैं। अब इसका विस्तार देखेंगे। उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। जलीय सीमा इसकी 1300 किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कभी कभी परीक्षा में 12,99,600 या 13 लाख वर्ग किलोमीटर दोनों दिया जाता है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान से 2 ही स्थलों की खोज होती है, मुंडिकाक और सोर्तखुई। हम देखेंगे पाकिस्तान विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण है। देश, उनके प्रांत और प्रांतों में पाए जाने वाले स्थल, इनको हमेशा सुमेलित करने को दिया जाता है, जिससे ये प्रश्न बहुत कठिन बन जाते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और लोग यहाँ से सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं से करते हैं, क्योंकि मैचिंग कराने में ये सबसे ज़्यादा कठिन बन जाते हैं सुमेलित करने पर। पाकिस्तान के 3 प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख हैं मेहरगढ़, सुतकानगेंडोर। ये हड़प्पी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। सुतकाको, बालाकोट, रानागुंडई, कुल्ली, क्वेटा घाटी, दबसादात, डाबरकोट। सिंध प्रांत से सबसे महत्वपूर्ण स्थल इसका है मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अली मुराद, जुरी जोदड़ो। पंजाब में हड़प्पा जो सबसे प्रमुख स्थल है, इसी हड़प्पा के नाम पे ही इसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। दूसरा है डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर, चकपुरवान। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में इसके जो स्थलों की खोज हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से हुए हैं। 7 राज्यों से लगभग 925 स्थलों की खोज हुई है। उसमें जम्मू कश्मीर से एकमात्र स्थल है मांडा। यहाँ गलती से मुंडिकाक हो गया है, इस त्रुटि को आप लोग सुधार लेंगे। मुंडिकाक ये अफगानिस्तान में है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से एकमात्र स्थल है मांडा। पंजाब में से प्रमुख स्थल है रोपड़, संघोल, चकवाड़ा 86, डेरा मजरा, सरायखोला। राखीगढ़ हरियाणा में राखीगढ़, बनवाली, मिताथल, दौलतपुर, सिसवल, बालू, कुनाल। हरियाणा के स्थलों को बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्थल इसमें हरियाणा से नहीं प्राप्त है, तो उसमें 3 हरियाणा के दे देते हैं, 1 हरियाणा के बाहर का दे देता है। तो आप हरियाणा के स्थलों को ध्यान से देखेंगे, पंजाब और हरियाणा दोनों के स्थलों को। कालीबंगा से एकमात्र प्रमुख स्थल है, राजस्थान से एकमात्र प्रमुख स्थल है कालीबंगा। गुजरात से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और जो सबसे ज़्यादा कठिन प्रश्न के रूप में उभरता है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। जो शेर का मुख वाला हिस्सा है उसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, जो नीचे खंभे जैसा हिस्सा है उसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी से 3 प्रमुख स्थल हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर।
और काठियावाड़ या खंबात की खाड़ी में प्रमुख स्थल है लोथल, रंगपुर, रुजती, भगतराव, मेघम, सोमनाथ, कुंतासी, शिकारपुर। महाराष्ट्र से एकमात्र प्रमुख स्थल है दैमाबाद, जो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थल है हुलास, बड़ा गांव, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हड़प्पा अवस्था का पूर्वी छोर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में मिलता है। विस्तार के साथ इनसे जो प्राप्त स्थल है, इनमें किनको नगरों की संज्ञा दी गई है, किन स्थलों को महत्वपूर्ण स्थल में रखा गया है। बहुत बार प्रश्न आया है कि किन स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, तो वो 6 हैं। यहाँ पर गलती से 7 नगर हो गया, क्योंकि कालीबंगा को 2 बार लिख दिया गया है। कौन कौन से प्रमुख नगर हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा और चन्होदड़ो। ये 6 महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई। ये प्रश्न बहुत बार आया गया है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 6 महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है, और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको पढ़ना है, लेकिन इन 6 को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इन्हीं 6 नगरों से आते हैं। हड़प्पा, जिसके नाम पे इस सभ्यता का नाम ही पड़ा है हड़प्पा। हड़प्पा पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल जिला। ये प्रश्न कई बार आया है कि हड़प्पा पाकिस्तान के वर्तमान में किस जिले में, तो वर्तमान ध्यान दीजिएगा, वर्तमान साहिवाल जिला, खुदाई के समय का जिला मोंटगोमरी जिला। रावी नदी के बायां तट, ये प्रश्न भी कई बार आया कि किस नदी के किस तट पे है, तो बायां तट रावी नदी पे खुदाई इसकी 1921 में दयाराम साहनी ने की। निर्देशन जॉन मार्शल का था। जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उसमें 2 टीला मिला है, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला थोड़ा नीचे स्थान पे था, पश्चिमी टीला थोड़ा ऊपर स्थान पे था। पूर्वी टीले को नगर टीला की संज्ञा दी गई है, जहां पर अधिसंख्य जनसंख्या निवास करती थी। इसी पूर्वी टीले में कब्रगाह संस्कृति मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें हड़प्पा से मिली हैं, सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अभिलेखी मतलब लेख युक्त, जो मुहरें सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें हड़प्पा से मिली हैं। इसके पश्चिमी टीला, जिसको दुर्ग टीला कहा गया है, दुर्ग टीला क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके चारों तरफ चहारदीवारी बनी थी। चहारदीवारी बाहर से पक्की ईंटों से बनी थी, अंदर से कच्ची ईंटों से बनी थी। ये जो दुर्ग बना था, ये शत्रुओं से रक्षा के लिए नहीं था, ये दस्युओं मतलब डाकुओं से संपत्ति और जानवरों की रक्षा के लिए बना था। इसको व्हीलर महोदय ने AB टीला की संज्ञा दी है। यहीं पर R37 कब्रिस्तान मिला है। यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख चीज़ें क्या हैं? यहाँ पर एक अन्नागार मिला है जो रावी नदी के तट पे है, जिसमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। 6 पंक्तियों में 2 अन्नागार मिले हैं। वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिन्हीं वृत्ताकार चबूतरे में गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर श्रमिकों के आवास मिला है। इसको टीला F की संज्ञा दी गई है। पूर्वी टीला, जिसको नगर टीला है, इसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी टीला, जिसको दुर्ग टीला कहा जाता है, इसमें प्रशासक पुरोहित वर्ग रहते थे। यह दुर्गीकृत था। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष AB टीला, वह F टीला का नामकरण व्हीलर महोदय ने किया है। 15 श्रमिक आवास, 6 अन्नागार, 18 वृत्ताकार चबूतरे, R37 कब्रिस्तान, H कब्रगाह संस्कृति, तांबे का इक्का गाड़ी, सर्वाधिक अभिलेखी मुहरें, गेहूं जौ के दाने, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसको उर्वरता देवी की प्रतीक माना गया है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पे है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। मोहनजोदड़ो के सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो पतन के कारण यहाँ पे 3 मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ। उसमें
मार्शल महोदय प्रमुख थे। यहाँ पर मार्शल महोदय ने जब खुदाई की तो यहाँ पर 7 बार बालू के स्तर मिले, जिससे पता लगा कि 7 बार नगर ये डूबा, 7 बार बसाया गया। तो मार्शल महोदय ने यहाँ पर उन्होंने कहा कि बाढ़ आई थी जिसके कारण मोहनजोदड़ो सभ्यता का पतन हुआ। मलेरिया KUR कैनेडी ने यहाँ पर जो शव प्राप्त हुए हैं, शव में मलेरिया के लक्षण मिले थे, जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि इसका पतन, मोहनजोदड़ो का पतन मलेरिया से हुआ। मोहनजोदड़ो के वाह स्तर पर बिखरे हुए कंकाल मिले हैं, जिन पे तीक्ष्ण धार के प्रहार दिख रहे हैं, जिसके आधार पर व्हीलर ने इसके पतन का कारण वाह आक्रमण अर्थात आर्यों को माना। मोहनजोदड़ो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। यहाँ पर लगभग 20 से 30 हज़ार जनसंख्या निवास करती थी। एक प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो के मूल निवासी किस प्रजाति के थे, तो यह भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो के उपनाम से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसको मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहा गया है, इसको सिंधु का बाग कहा गया, इसको स्तूप टीला, क्योंकि यहाँ पर कनिष्क का बनाया हुआ स्तूप प्राप्त होता है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राज्य की राजधानी कहा है। यहाँ भी हड़प्पा की तरह 2 टीले प्राप्त होते हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा गया है, पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा गया है। पूर्वी टीला में अधिक जनसंख्या रहती थी हड़प्पा की तरह। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं, जिस 1200 मोहरें, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हैं। यहाँ पर कुंभकार के 6 भट्टे मिले हैं, जहाँ पर कुंभकार बर्तनों को पकाते थे। सूती कपड़ा मिला है, उसमें चाकू रखा हुआ सूती कपड़ा मिला है। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। 10 इंच की एक कांस की मूर्ति मिली है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की थी। यहाँ पर बिखरे हुए कंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इसके बारे में व्हीलर और कैनेडी महोदय अलग अलग अपना पतन का कारण बताते हैं। पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा गया है, इसमें इसके अन्नागार मिला है, जो सबसे बड़ी इमारत है। इसमें महाविद्यालय, पुरोहित आवास, सभा भवन। इसके घरों में, मोहनजोदड़ो के घरों में कुआं, स्नानागार, 2 से 3 मंजिला इसके घर बने होते थे और 3-4 कमरों के मकान मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ी विशेषता है, वृहत स्नानागार है। वृहत स्नानागार को तो मार्शल तत्कालीन आश्चर्य कहा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पानी निकासी दक्षिण पश्चिम से था। मोहनजोदड़ो के अवशेष, मोहनजोदड़ो में क्या क्या अवशेष मिला है? खंभों वाला सभा भवन, पुरोहित आवास, महाविद्यालय, बृहत स्नानागार। इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई हमेशा पूछी जाती है। 10.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। मार्शल महोदय ने बृहत स्नानागार तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण से थी। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। सर्वाधिक प्राप्त मोहरें वर्गाकार आकृति की हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर्वाधिक प्राप्त मोहरें किस आकृति की हैं। कांस की नर्तकी की मूर्ति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की है। सूती कपड़े के अंदर चाकू मिला है। यहाँ पर कपास का साक्ष्य मिला है। जो यहाँ पर अभिलेख जो मुद्राएं मिली हैं, उसमें एक मुद्रा पशुपति की मिली है, जो हाथी, गैंडा, व्याघ्र, भैंसा उस पर चित्र अंकित हैं। कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, पक्की सड़कों का साक्ष्य। लगभग सभी जगहों पर जो सड़कें बनी हैं, कच्ची सड़कें बनी हैं। मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कों का साक्ष्य मिला है। इसकी राजपथ की चौड़ाई 10 मीटर है। इसी के साथ विस्तार और महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा समाप्त होता है। अब अगले खंड में महत्वपूर्ण नगरों के साथ फिर मिलेंगे।